हेलो एवरीवन, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी में एक स्कूल टीचर 30 इयर्स की स्कूल टीचर एक 18 इयर्स के स्टूडेंट से अट्रैक्ट हो जाती है। उसके बाद बहुत सारे लफड़े होते हैं और बहुत सारा टपा टप मालूम ना। और इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को सुनने के लिए पहले अपने कानों में हेडफोन लगा लेना। और हाँ गाइस, जो मेरे चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम लोग को ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियो फ्यूचर में भी लाता रहूंगा। सो या वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लेडी को सोते हुए देख पाते हैं और इस लेडी का नाम होता है लाना और ये एक मैरिड वुमेन है और इसकी एक बेटी और लाना इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। तो मूवी का स्टोरी लाना के चारों तरफ ही घूमती रहती है। तो लाना एक स्कूल टीचर है और लाना आज अपनी क्लास में एग्जाम ले रही है। तो अब हमें मूवी का सेकंड लीड कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बेनी। तो सबको एग्जाम पेपर देने के बाद लाना जब अपने टेबल पर बैठती है तो देखती है कि एक लड़का मतलब बेनी उसको घूर रहा था। तो लाना जब स्टूडेंट्स की तरफ ऐसे नॉर्मली देखती है तो वो देखती है कि बेनी उसको घूर रहा है और लाना इसको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती और लाना अपना नज़र हटा के फिर काम करने लगती है। लेकिन बेनी उसको लगातार घूरे जा रहा था और जब लाना सेकेंड टाइम उसको तरफ देखती है तो देखती है कि बेनी अभी भी उसे घूरे जा रहा है और ये चीज़ देख के लाना को अब थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर लाना अपने डॉटर को स्कूल से पिक करती है और लाना जब कार में बैठती है तो अचानक बाहर की तरफ नजर जाती है तो वो देखती है कि बाहर बेनी घूम रहा था और लाना बहुत देर तक बेनी को घूरती रहती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देख पाते हैं दो लड़कियां टीचर के बातों के ऊपर ध्यान ना दे के फोन यूज कर रही थी और लाना जब उन दोनों लड़कियों को फोन बंद करने के लिए बोलती है तो फोन बंद नहीं करती वो लोग और लाना उसके बाद फोन देने के लिए बोलती है और लाना फोन ले लेती है और लाना बोलती है क्लास खत्म होने के बाद लौटा देगी फोन। और जिस लड़की का फोन था वो लड़की लाना को बहुत ज्यादा बुरा भला बोलती है और पीठ पीछे नहीं लाना के मुंह पे बोलती है, बीच वगैरह बोलती है। और इस क्लास में बेनी भी था और बेनी ये सब कुछ देख रहा था और लाना भी बेनी की तरफ लास्ट में एक नजर देखती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिस लड़की ने लाना को गाली दिया था और बेनी उस लड़की को परेशान कर रहा था और बेनी उस लड़की से बैग लेके बैग से सब कुछ फेंक देता है और उसका साइकिल भी तोड़ देता है। और ये चीज़ देख कर लाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंप्रेस हो जाती है बेनी से और लाना दूसरे टीचर के साथ बेनी के बारे में डिस्कस करती है और दूसरे टीचर से पूछती है कि बेनी कैसा लड़का है। तो दूसरे टीचर भी बोलते हैं कि बेनी अच्छा लड़का है और लाना ये भी बोलती है कि बेनी उसे क्लासरूम में घूर रहा था और लाना भी कहीं ना कहीं उसे थोड़ा बहुत लाइक करने लगी है। और ये चीज़ सुन के दूसरी टीचर अचानक चुप हो जाती है क्योंकि इसके ऊपर क्या ही आंसर। और फिर लाना एक दिन बेनी को क्लास में बुलाती है और बुलाने के बाद बोलती है कि तुम अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, ये सब फालतू चीजें छोड़ो। और लाना बेनी को इसलिए बोल रही थी क्योंकि बेनी एक एग्जाम में फेल हो गया था जिस एग्जाम में बेनी लाना को घूर रहा था और इस वजह से लाना बेनी को समझाने की कोशिश करती है लेकिन बेनी नहीं समझता। लेकिन बेनी लाना की एक बात भी नहीं सुनता और बेनी स्माइल करता रहता है और बोलता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो वो बताओ। तो सीन चेंज होने के बाद हम लोग देख पाते हैं कि लाना अचानक देखती है कि बेनी अपने क्लास में बैग भूल गया और लाना बेनी का बैग उठा के बैग खोल के उससे जैकेट निकाल के बेनी का सूंघने लगती है उसे और लाना को अचानक लगता है कि कोई उसे देख रहा है और लाना जल्दी से वॉशरूम चली जाती है। फिर वॉशरूम में जाने के बाद लाना पानी पीने लगती है और तभी अचानक लाना के पीछे बेनी आ जाता है। फिर बेनी लाना के पास आके लाना के बूब्स को टच करता है और लाना भी कुछ नहीं बोलती क्योंकि लाना भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रही। लेकिन जब किस करने की बारी आती है तब लाना को अचानक रियलाइज होता है और किस नहीं होता और फिर लाना बेनी को दूर हटाकर बोलती है कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा और लाना बेनी को वार्निंग भी देती है कि ऐसा दोबारा मत करना, ऐसा दोबारा करोगे तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल भी सकती हूँ। और बेनी बोलता है कि तुम भी तो मुझे चाहती है। लाना बोलती है एक टीचर और स्टूडेंट के बीच ऐसा नहीं हो सकता और लाना सपने में भी बेनी को ही देख रही थी। तो सीन चेंज होने के बाद हम लोग देख पाते हैं कि बेनी लाना एक साथ चल रहे और बेनी लाना को बोलता है कि मैं स्कूल के बाद तुमसे मिलना चाहता हूं। और लाना बेनी को अकेले में बुला के बोलती है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, गलती से हो गया। और दो लोग जब इनके पास से गुजर रहे थे तो वो लोग बोलते हैं कि ये पहली बार नहीं है कि ये दोनों साथ में है। और यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि स्कूल में भी इनके बारे में बहुत सारे रूमर्स फैल चुके हैं। और लाना बोलती है कि मुझे भूल जाओ, बाय। और लाना जब स्कूल से निकल कर अपने कार के पास आती है तो कार में देखती है कि किसी ने बहुत बड़ा स्क्रैच लगा दिया कार में और लाना का डाउट बेनी के ऊपर जा रहा था। और लाना घर पे आने के बाद जब लाना के हस्बैंड ने पूछा कि गाड़ी में स्क्रैच कैसा है तो लाना ने बोला कि एक लैंप पोस्ट के साथ टकरा गया। फिर उसके हस्बैंड ने बोला लैंप पोस्ट के साथ टकरा के तो ऐसा स्क्रैच। फिर लाना बोलती है कि कभी कभी ऐसा स्क्रैच आ जाता है और उसका हस्बैंड ज्यादा सवाल नहीं करता चला जाता है। नेक्स्ट डे लाना क्लास में जाने के बाद बेनी लाना को बहुत ज्यादा बुरा भला बोलता है और लाना ने बेनी को रिजेक्ट कर दिया था इसलिए बेनी बदला लेने के लिए लाना को बहुत ज्यादा बुरा भला बोलता है। तो बेनी लाना को बोलता है कि मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, क्या आपने इसीलिए स्कूल में जॉब लिया कि आप हेडमिस्ट्रेस की ले सके। और लाना बोलती है कि सच में मुझे इसमें तो कुछ फनी नहीं लग रहा। फिर बेनी लाना को गंदे गंदे इशारे भी करता है। फिर लाना बोलती है कि तुम क्लास से बाहर निकल जाओ और लाना बेनी का बैग उठा के बाहर फेंक देती है और फिर लाना खुद भी क्लास से बाहर चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब लाना अपनी बेटी को पढ़ा रही थी तो कोई बार बार कॉल कर रहा था और लाना जब भी कॉल उठाती है तो कोई भी बात नहीं करता और ऐसा बहुत बार होता है। और नेक्स्ट डे जब लाना क्लास में जा रही थी तो क्लास में बेनी को देख के लाना बाहर ही रुक जाती है और थोड़ा सा डर जाती है। फिर लाना तबीयत खराब होने का बहाना देख के घर पे आ जाती है। फिर लाना का हस्बैंड जब उससे पूछता है कि आज तुमने स्कूल में क्या किया तो लाना एक छोटा सा स्टोरी बना के सुना देती है। और अब लाना सोचती है कि इस साले बेनी का तो कुछ करना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लाना एक पेंटिंग दिख रही थी 3 लड़कियों का और लाना अचानक बेनी को
को देखती है और बेनी भी लाना को घूर रहा था और लाना बेनी को देख के डर जाती है और लाना जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। बेनी भी लाना का पीछा कर रहा था और फिर लाना जब लिफ्ट पे जाती है तो बेनी वहाँ पे भी चला आता है और लिफ्ट पे आने के बाद बेनी फिर से अपनी हरकतें करना शुरू कर देता है। बेनी लाना के दोनों बूब्स को टच करने लगता है और लाना अपने ऊपर कंट्रोल खो देती है और लाना जब बेनी को किस करने लगती है लेकिन बेनी किस नहीं करता। बेनी लाना के दूसरी जगह पे अपना हाथ डाल देता है। अब ज्यादा डिटेल में नहीं समझा सकता, तुम लोग खुद ही समझ लो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लाना बेनी से पीछा छुड़ाना चाहती है और इसकी वजह से और अब लाना एक प्लान बनाती है और लाना का प्लान ये होता है कि लाना एग्जाम पेपर निकाल के बेनी के पॉकेट में रख देगी, शर्ट के पॉकेट में, और लाना ये चीज सक्सेसफुली कर लेती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बेनी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया और लाना ये चीज देख के स्माइल कर रही थी। मतलब लाना का बेनी को फंसाने का प्लान सक्सेसफुल हो गया और अब बेनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। लेकिन लाना को अभी भी बुरे सपने आना बंद नहीं हो रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लाना और लाना की डॉटर एक बुक शॉप में है और लाना अपनी डॉटर को एक बुक देना चाहता है लेकिन डॉटर बुक लेना नहीं चाहती, दूसरी चीज लेना चाहती है। और फिर लाना थोड़ा सा गुस्से का नाटक करके डॉटर को वही छोड़ के बाहर निकल जाती है ताकि उसकी डॉटर भी उसके पीछे पीछे आ जाए। फिर थोड़ा सा रुकने के बाद उसकी डॉटर नहीं आती। फिर लाना अंदर जाके अपने डॉटर को ढूंढने लगती है लेकिन कहीं पे भी डॉटर नहीं दिखाई देती। चारों तरफ ढूंढती है लेकिन कहीं पे भी उसकी डॉटर नजर नहीं आती। उसके बाद लाना सीसीटीवी फुटेज में देखती है। फिर लाना सीसीटीवी फुटेज में देखती है बेनी भी शॉप में आया था और ये चीज देख के लाना बहुत ज्यादा डर जाती है और लाना को लगता है कि शायद बेनी ने उसकी डॉटर को किडनैप कर लिया। और लाना अपने हस्बैंड को कॉल करके बोलती है कि उसकी डॉटर खो गई है लेकिन उसका हस्बैंड बोलता है कि डॉटर मेरे साथ है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लाना सो नहीं पा रही, लाना को नींद नहीं आ रहा और फिर लाना को ऐसा लगता है कि कोई किसी ने दरवाजा खोला है लेकिन ये सब सिर्फ लाना का भ्रम होता है। और लाना को ऐसा भी लग रहा था कि लाना को कोई पुकार रहा है और लाना दरवाजे के पास आती है तो लाना बेनी को देखती है लेकिन बेनी असल में होता नहीं है वहाँ पे और ये बस लाना का इमेजिनेशन होता है और लाना का इमेजिनेशन पीक पे चला जाता है। मालूम ना। तो लाना बेनी के साथ सेक्स करने का इमेजिनेशन करके मास्टरबेट करने लगती है और फिर सीन चेंज होने के बाद हम लोग देख पाते हैं लाना अपने हस्बैंड के साथ है और लाना सोच रही थी कि अब इस बेनी वाले बंदे का कुछ करना पड़ेगा, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। फिर सीन चेंज होने के बाद हम लोग लाना को देख पाते हैं कि लाना बेनी के घर के सामने कार पे बैठी हुई और बेनी का घर से निकलने का वेट कर रही थी। फिर बेनी बाहर आता है और अपना साइकिल लेके बेनी किसी जगह पे जा रहा था। फिर लाना कार से बेनी का पीछा करने लगती है और लाना बहुत देर तक बेनी का पीछा करती है जब तक कोई सुनसान इलाका नहीं आता और बहुत टाइम तक लाना बेनी का पीछा करती है। फिर ऐसा टाइम आता है जब सुनसान इलाका होता है, मतलब कोई भी आसपास नहीं होता और जब कोई भी नहीं होता ऐसा मौका देख के लाना बेनी को कार से टक्कर मार देती है और लाना बेनी का खेल खत्म कर देती है। मतलब लाना बेनी से पीछा छुड़ाने के लिए बेनी को मार ही देती है और इस जगह पे इस मूवी का एंड हो जाता है। तो आई होप कि गाइस तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।